अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केएस बर्ड्स अपडेट। आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि हम ब्रीडिंग के हवाले से बात करेंगे कि पेयर ब्रीड कर रहा है यानी क्रॉस कर रहा है, उसके बाद एग ले नहीं कर रहा, डेथ एंड शेल क्यों हो रहे हैं, सेटअप इंडोर है और चिक्स आए हुए हैं बॉक्स में तो इनको सर्दी ना लग जाए। इस तरह की बहुत सारे जो है मेरे पास क्वेश्चन है, उसका रिप्लाई मैं दूंगी। जो न्यू देखने वाले हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी आज की वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। चले आए वीडियो की तरफ चलते हैं, वीडियो करते हैं स्टार्ट। अच्छा, आजकल जो सबसे ज़्यादा इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि पेयर जो है वो क्रॉस कर रहा है, मीटिंग कर रहा है, मगर एग्स अभी तक नहीं दिए हैं। 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, यहाँ तक कि 1 मंथ भी गुजर गया है और इंतज़ार कर कर के हम थक चुके हैं, मगर एग्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, ये इस वजह से भी हो सकता है। मैं स्टेप बाय स्टेप आगे चलूँगी इस क्वेश्चन को लेके, ठीक है। ये इस वजह से भी हो सकता है कि पेयर की फर्स्ट ब्रीड हो। फर्स्ट ब्रीड में ऐसा होता है कि पेयर जो है वो काफ़ी टाइम तक क्रॉस करता है मगर एग्स नहीं आते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि पेयर यानी कि क्रॉस तो कर रहे हैं मगर फीमेल में जो है कमज़ोरी हो सकती है, ठीक है। कल भी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन इस मुतालिक आए थे कि पेयर हमारा जो है वो क्रॉस कर रहा है पर ब्रीड क्यों नहीं आ रही, यानी एक्स क्यों नहीं आ रहे। तो इसके लिए मैं आपको एक मेडिसिन बताऊंगी, वो बहुत ज़बरदस्त है। काफ़ी ज़्यादा लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, ठीक है। एक मैं आपको बताऊँगी कैल्शियम पी सिरप, आप बर्ड्स को दे सकते हैं। इसमें यह है कि जो पेयर क्रॉस कर रहे होते हैं और ब्रीड नहीं आती तो इससे ब्रीड में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। एक और मेडिसिन मैं आपको बताऊँगी विमिरल, ठीक है। विमिरल सिरप है, ये भी आप यूज़ करवा सकते हैं। ये पी सिरप से भी ज़्यादा अच्छा है इस चीज़ में, यानी कि जो क्रॉस कर रहे हैं पेयर और उनके एग्स ले नहीं हो रहे हैं तो वो विमिरल जो सिरप जो है वो यूज़ करवा सकते हैं। फीमेल में कमज़ोरी की वजह से, वाइटामिन्स की कमी की वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है कि पेयर तैयार तो है ब्रीड के लिए मगर फीमेल जो है वो एग्स ले करने के अभी उस काबिल नहीं है, उसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि वो एग ले कर सके, ठीक है। तो ये चीज़ भी होती है। कुछ पेयर सुस्त होते हैं तो विमिरल आप यूज़ करवा सकते हैं, इससे जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा, जिन लोगों के पेयर जो है वो सेटअप इंडोर है, आउटडोर नहीं है, उनमें चिक्स भी आए हुए हैं तो वो किस तरीके से सेफ़ रख सकते हैं बर्ड्स को, क्योंकि सनलाइट नहीं मिल रही यानी धूप नहीं मिल रही, तो क्या करना चाहिए। तो देखिए, आप यूँ करें कि जिनके सेटअप जो है वो इंडोर है, ठीक है। आप लोग यूँ करें कि 100 वाट का बल्ब जो पहले घरों में लगा करते थे, येलो कलर के बल्ब होते थे, ठीक है। मुमकिन है आप लोगों के घरों में भी लगे हुए होते होंगे क्योंकि पहले जो है वही लगा करते थे, एलईडी बल्ब नहीं होते थे, ठीक है। जो आजकल वाइट कलर के बल्ब, जो एलईडी बल्ब आजकल वही ज़्यादातर देखने में आ रहे हैं, तो वो नहीं लगाना। येलो कलर का बल्ब ही जो है वो 100 वाट का आपने लगाना है। इससे ये होगा कि सनलाइट ना भी मिले तो कोई इशू नहीं है, चिक्स भी हेल्दी रहेंगे, सेफ़ रहेंगे, ठीक है। और जैसे कि अभी विंटर सीज़न है तो गर्म रहेंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें कि मेल जो है वो बॉक्स में मटकी में जा रहा है, फीमेल नहीं जा रही, ये भी एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है। तो देखिए, पहले जहाँ क्योंकि अभी इस टाइम पे ना फार्मूला देने की आप लोगों को ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जनवरी का सीज़न ऑल बर्ड्स का ब्रीडिंग सीज़न होता है जिसमें छोटे बर्ड्स हैं, एक्जॉटिक बर्ड्स हैं, ठीक है। तो इस सीज़न में जो नहीं चलने वाले पेयर्स होते हैं वो भी चल जाते हैं, ब्रीड कर लेते हैं। जनवरी का सीज़न जो है यानी मंथ जो है वो ऐसा मंथ है कि इस टाइम पे टेंशन वाली कोई बात होती नहीं है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा वेट करें और अगर मेल बॉक्स में जा रहा है या मटकी में जा रहा है, फीमेल नहीं जा रही, तो हमेशा जो है पेयरिंग करने से पहले यानी जब क्रॉस करने से पहले जब पेयरिंग करना चाह रहा होता है तो मेल जो है वो बॉक्स में जाके अपने आप को जो है वो देखता है कि आया वो यहाँ पर कंफर्ट है, आराम से जो है वो ब्रीड कर सकते हैं फीमेल, ठीक है। तो वो इसके बाद जो है फिर फीमेल बॉक्स में जाना स्टार्ट करती है और ब्रीड देने के बाद यानी एग्स ले करने के बाद जो है मेल फिर बॉक्स में नहीं जाता, बहुत ही कम जाता है। फिर उस टाइम पे जो है वो फीमेल का काम होता है, फीमेल बॉक्स में टाइम गुजारती है, ठीक है। मेल जो है सीड्स वगैरह ही खिलाने के लिए जाता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि एग बाइंडिंग का प्रॉब्लम फीमेल में जो आ जाता है वो क्यों आता है या जिन लोगों के पास आ रहा है क्या वजह है। कम उम्र में ब्रीड लेने की वजह से भी ये इशू आ जाता है कि एग बाइंडिंग का जो है वो प्रॉब्लम आता है, ठीक है। या इसके अलावा आप फीमेल को जो है वो ये कर सकते हैं कि सनफ्लावर सीड्स से, इससे ये कि एग बाइंडिंग का प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो जाता है। सनफ्लावर सीड्स दे सकते हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताऊं जो बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है, यानी कि सीड्स में आपने सनफ्लावर का इस्तेमाल थोड़ा बढ़ा देना है और साथ ही जो है वो जैतून के तेल का इस्तेमाल करना है। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियोज़ में बताया था कि जैतून के तेल अगर इस्तेमाल करवाएंगे तो एग बाइंडिंग का प्रॉब्लम जो है वो 0% तक चला जाता है, यानी कि एग बाइंडिंग का प्रॉब्लम ये इशू नहीं आता है पेयर में, ठीक है। तो जिन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है तो वो
जैतून का तेल इस्तेमाल करवाएं। अच्छा, बर्ड जो है वो एग फूड नहीं खाते, क्योंकि फार्मूला मैंने ज़्यादातर एग फूड्स में बताया था कि एग फूड दें, इसमें जो है जल्दी असर करता है, यानी असर तो सब में ही करता है, मगर एग फूड ज़रा गर्म होते हैं, ठीक है। बर्ड शौक से भी खा लेते हैं, मगर जिनके पेयर्स एग फूड नहीं खाते वो किस तरीके से आदत डालेंगे अपने बर्ड्स को एग फूड खिलाने की। अच्छा, आपके बर्ड जो भी फूड शौक से खाते हैं, ठीक है, या फ्रूट शौक से खाते हैं, कोई भी चीज़ इस तरह की सब्जियां वगैरह जो शौक से खाते हैं, उसमें जो है आप थोड़ा थोड़ा एग फूड मिक्स करके देना शुरू कर दें पेयर को। तो जैसे जैसे वो खाने लगेंगे तो रफ्ता रफ्ता उनकी आदत पड़ जाएगी एग फूड देने की। फिर बहुत जल्दी ऐसा टाइम आएगा कि आप अगर खाली एग फूड भी देंगे तो पेयर शौक से खाएगा, ठीक है। तो ये कोई इतने घबराने वाली बात नहीं है, आप आराम से एग फूड की आदत डाल सकते हैं। अच्छा, डेथ एंड शेल का प्रॉब्लम क्यों आता है? वैसे ये प्रॉब्लम ज़्यादातर जो है वो गर्मियों में आता है, यानी कि जैसे जैसे सीज़न आगे बढ़ता है, फरवरी मार्च अभी ब्रीडिंग सीजन होता है, तो इन दिनों ये प्रॉब्लम ज़्यादा आता है, ठीक है। तो ये गर्मी की वजह से भी ज़्यादा आता है। इसके ऊपर मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह बहुत जल्दी। मगर डेथ एंड शेल के ऊपर जो है वो एक वीडियो बनी हुई है मेरे चैनल पे, आप लोग जाकर देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी जो है वो इस प्रॉब्लम से, ठीक है। अच्छा, ये मसला के लोग बोलते हैं कि फार्मूला हमने दिया है मगर फिर भी डेथ एंड शेल का प्रॉब्लम आया है, क्यों आया है? तो देखिए, फार्मूले से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता है, ठीक है। फार्मूला जो है वो सिर्फ बर्ड्स को हीट पे लाने के लिए, गर्म करने के लिए, और जैसे ही ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होता है हम चाहते हैं हमारे पेयर ब्रीड पे लग जाएं, इसलिए ये फार्मूला जो है दिया जाता है। जो भी ब्रीडिंग फार्मूले होते हैं इसका ताल्लुक जो है वो डेथ एंड शेल से नहीं होता है, ठीक है। डेथ एंड शेल का जो है वो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हो सकते हैं, जिसमें एक मसला ये भी है कि आपके मेल में जो है कमज़ोरी हो सकती है, जिसकी वजह से जो है वो सही तरीके से उसमें चिक्स नहीं बनता है, ठीक है। तो बहुत जल्दी उसके ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी, वैसे एक वीडियो चैनल पर मौजूद है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। अच्छा, जो पेयर बच्चों को मारते हैं, यानी कि बॉक्स में से जैसे ही बच्चे बाहर आना शुरू हो जाते हैं तो पेयर उसको मारना शुरू कर देते हैं, ये छोटे बर्ड्स में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। बड़े बर्ड्स में भी होती है मगर ज़्यादातर बजेस वगैरह में ये प्रॉब्लम होती है। अच्छा, इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, पेयर जो है वो डिस्टर्ब होता है, यानी जब वो चिक्स बाहर आ जाते हैं तो पेयर दोबारा से ब्रीड के लिए तैयार होता है, और वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा होता है कि चिक्स अंदर आ रहे हैं फिर बाहर जा रहे हैं, तो वो जो है वो उस केज से जो है उन चिक्स को निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो आप एक तो ये कर सकते हैं, अगर आपके पास फ़िलहाल दूसरा कोई केज अवेलेबल ना हो तो आप चिक्स के परों में जो है एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, ठीक है। इससे ये है कि पेयर की आदत ख़त्म हो जाएगी बच्चों को मारने की, क्योंकि एलोवेरा जेल होता है थोड़ा कड़वा, ठीक है। तो पेयर फिर उसको नहीं मारेगा, और अगर फिर भी ऐसा हो रहा है, मुस्तकिल हो रहा है, तो आपने जो है वो चिक्स को फिर निकालना है, क्योंकि वो चिक्स एक्सपायर भी हो सकते हैं, ठीक है। और अगर पेयर की आदत पड़ जाती है मुस्तकिल, तो फिर वो बार बार चिक्स के साथ ऐसा ही करता है, और मुमकिन है कि कोई भी चिक्स एक्सपायर हो जाए। तो रिस्क लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप चिक्स को जो है अलग केज में रख दें, ताकि पेयर जो है वो दोबारा से पेयरिंग करें, यानी कि नए सिरे से जो है वो ब्रीड के लिए तैयार हो जाए। अच्छा, साथ ही जो है मैं एक और आपको टिप देना चाहूँगी कि जिनके पेयर ब्रीड नहीं कर रहे हैं वो काला तिल अपने बर्ड्स को देना शुरू कर दें, ठीक है। काला तिल जो यानी कि नॉर्मली जो हम घरों में सफ़ेद तिल इस्तेमाल करते हैं, हमारे खानों में भी इस्तेमाल होता है, और काले तिल भी जो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में जो है इस्तेमाल में आते हैं, ठीक है। तो आपको आराम से पंसारी की शॉप से भी मिल जाएगा। तो आप काले तिल को लेकर जो है आप सीड्स में डालना शुरू कर दें। इससे ये है कि आप सर्दी से भी, खाली ये ब्रीड के लिए नहीं है, जो पेयर महफूज रहना हम रखना चाहते हैं सर्दी में, ठीक है, कि किस तरीके से अपने बर्ड्स को सर्दी से महफूज रखा जाए, तो वो काले तिल देना शुरू कर दें। काले तिल बहुत गर्म होते हैं, विंटर सीजन में भी बहुत अच्छे हैं, ब्रीड के लिए भी बहुत अच्छे हैं, कि आपको कोई भी फार्मूला देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि आप सिर्फ जो है काले तिल सीड्स में मिलाकर देना शुरू कर दें, ठीक है। तो ये मेरी आज की वीडियो थी, उम्मीद है मेरी वीडियो पसंद आएगी, और अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कर सकते हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्दी उसके ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी। इस वीडियो से रिलेटेड कोई बात हो, कोई क्वेश्चन आपको करना हो तो आप बिल्कुल कमेंट्स कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और न्यू देखने वालों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ कि आप लोग वीडियोस देखते हैं, पसंद करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? आप लोग प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं बहुत ज़बरदस्त लेकर आने वाली हूँ, या आपकी रिक्वेस्ट पर ही हो सकता है नेक्स्ट वीडियो हो, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।